factor product of three vectors. फैक्टरों का सदिश गुणा। यदि तीन फैक्टरों को कार से गुणा किया जाए कि उनका गुणनफल एक सदिश राशि हो तो इसे फैक्टरों का सदिश गुणा कहते हैं। If product of given three vectors is such that resultant is a vector, then this product is called vector product of triple vectors. माना ये वेक्टर ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर व सी वेक्टर हैं तो का वेक्टर प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस बी क्रॉस सी या ए क्रॉस क्रॉस से रिप्रेजेंट हो। यहाँ पर पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट यानी तक का प्रयोग करना आवश्यक है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये ध्यान देना होगा ब्रैकेट इधर से स्टार्ट हो रहा है, ए है उसके बाद इसके राइट में बी और सी वेक्टर हैं ब्रैकेट के अंदर। पहले लिखेंगे हम बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर और फिर बी वेक्टर लिखने के बाद बाकी जो दोनों वेक्टर बचे को यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में लिखेंगे ए डॉट और सी के साथ ए डॉट इसी प्रकार अगर हमें गिवन है ए क्रॉस पैरेंथेसिस में क्रॉस सी वेक्टर, यहाँ पर अब ये वेक्टर प्रोडक्ट का ब्रैकेट शुरू हो रहा है राइट से लेफ्ट की तरफ। पहला वेक्टर है बी और दूसरा है ए, यानी इसको लिखेंगे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बी वेक्टर लेने के बाद बाकी जो दोनों बचे ए डॉट
और ए वेक्टर लिखने के बाद बाकी जो दोनों बचे ई डॉट सी वेक्टर। इस प्रकार से हम ब्रैकेट को ओपन करके वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को लिख सकते हैं। तो अगर हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखना चाहें तो लिखा जा सकता है ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी को डिटरमिनेंट में आ जाएगा। फर्स्ट रो में बी और सी, सेकेंड रो में ए डॉट और सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट ए डॉट सिमिलरली हैं फर्स्ट रो में बी वेक्टर ए वेक्टर और सेकेंड रो में डॉट ए डॉट ज्यामितीय रूप से वेक्टरों का गुणा एक ऐसे वेक्टर को सूचित करता है तो तक में दिए गए वेक्टरों के तल में होता है, तल में था वेक्टर के लंबवत होता है। ज्योमेट्रिकली वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर represents a vector which is in the plane of vectors in parenthesis and perpendicular to third vector। पर जो ये आइडेंटिटी दी है, अब इसका हम प्रूफ देखते हैं। तो बड़े ध्यान से करना है क्योंकि अगर एक भी एक्स वाई जेड में किसी भी कंपोनेंट में अगर गलती हो जाती है तो वो फिर आसानी से क्लियर नहीं हो पाती है। माना ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई प्लस वाई प्लस जेड के एंड सी वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये हमने तीनों वेक्टर कार्टेशियन कंपोनेंट में मान लिए। नाउ बी क्रॉस सी इक्वल टू, जानते डिटरमिनेंट के फॉर्म में आई जे के एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड
अतः A क्रॉस पैरेंथेसिस B क्रॉस C be written as A वेक्टर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई ए के डिटरमिनेंट लिख देंगे अब हम एक्स वाई जेड एक्स वाई सेकंड ब्रैकेट के अंदर जो डिटरमिनेंट है इसको हम ओपन करेंगे जिससे कि आई जे के में 3 टर्म प्राप्त होंगे दैट इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के क्रॉस प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म में आई वाली टर्म होगी जाएगा वाई जेड माइनस जेड वाई आई सेकेंड टर्म में माइनस ब्रैकेट एक्स जेड माइनस जेड एक्स ए प्लस एक्स वाई माइनस वाई एक्स के टर्म है वो हम साइक्लिक ऑर्डर में लिखने की आसानी हो। अब ये दो वेक्टर हो गए इनके क्रॉस प्रोडक्ट को हम फिर डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं आई जे के सेकेंड रो में ए एक्स ए वाई ए जेड और थर्ड रो में डी वाई जेड माइनस जेड वाई माइनस एक्स जेड माइनस जेड एक्स थर्ड एक्स वाई माइनस डी वाई अब इस डिटरमिनेंट को फिर ओपन करेंगे इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म आई की आएगी के लिए हो जाएगा के वाई एक्स की वाई माइनस के वाई वाई एक्स प्लस ए जेड एक्स जेड माइनस ए जेड जेड एक्स आई सेकेंड टर्म माइनस ए की आएगी ये हो जाएगा ए एक्स वाई माइनस ए एक्स वाई एक्स माइनस ए जेड वाई जेड और माइनस माइनस प्लस ए जेड जेड वाई ए और थर्ड टर्म
ए की रहेगी, दैट इज इक्वल टू माइनस ए एक्स जेड प्लस ए एक्स जेड एक्स माइनस ए वाई जेड प्लस ए वाई जेड वाई एंड के। तो अब तीन टर्म हो गई है आई जे के की। से अब हम फर्स्ट टर्म की अगर हम बात करें, में से प्लस वाले हैं, कॉमन हो जाएगा बी एक्स, टर्म बचेगी ए वाई वाई प्लस ए जेड जेड और माइनस वाले हैं, में से कॉमन आ रहा है सी एक्स। ये हो गया ए वाई वाई प्लस ए जेड जेड आई वेक्टर। ऐसे ही सेकेंड टर्म में तो प्लस वाले हैं, में कॉमन आ रहा है सी वाई। टर्म बचेगा ए एक्स प्लस ए जेड जेड और जो माइनस वाले हैं कॉमन आ रहा है बी वाई एक्स प्लस जेड जेड सी। ऐसे ही थर्ड टर्म में जो पॉजिटिव वाले हैं तो कॉमन आ रहा है बी जेड एक्स प्लस ए वाई माइनस वाले हैं, कॉमन आ रहा है जेड एक्स प्लस ए वाई के वेक्टर। अब प्लस वाली टर्म एक तरफ और माइनस वाली टर्म एक तरफ लिख लेंगे। ये हो गया एक्स ए वाई प्लस ए जेड जेड आई प्लस ई वाई एक्स प्लस ए जेड जेड जे प्लस जेड एक्स प्लस ए वाई के। तीनों टर्म में से जो पॉजिटिव टर्म है उनको एक तरफ लिख लिया और जो नेगेटिव टर्म है वो अब हम एक साथ लिखेंगे।
में से माइनस कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा ए एक्स ए वाई वाई प्लस ए जेड जेड आई प्लस वाई ए एक्स प्लस ए जेड जेड जे प्लस जेड ए एक्स प्लस ए वाई के। फिर दो टर्म हो गई, एक प्लस में आ गई और एक माइनस में आ गई। अब राइट हैंड साइड में ए एक्स एक्स आई प्लस ए वाई जी प्लस ए जेड 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 के को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। वह जाने पर जो पॉजिटिव वाली टर्म होगी वो तो फर्स्ट टर्म के साथ आ जाएगी, और जो सेकंड वाली टर्म होगी माइनस वाली, वो नीचे वाली के साथ में आएगी, इक्वल टू। तो फर्स्ट टर्म जो कैपिटल ब्रैकेट में जब हम आई वाली टर्म कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा, डी एक्स तो कॉमन आएगा, इधर बचेगा ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड आई वेक्टर प्लस वाई कॉमन लेने पर ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड ए वेक्टर प्लस जेड ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड ए वेक्टर। और ऐसे ही जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकेंड टर्म में जब हम आई वाली टर्म में से दोनों में से सी एक्स कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड आई वेक्टर प्लस सी वाई ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड डी वेक्टर प्लस जेड ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड ए वेक्टर। तो फर्स्ट टर्म में से कॉमन आ गया ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड और बचा डी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। सेकेंड टर्म है, से कॉमन आ गया ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड और अंदर बचा सी एक्स आई प्लस सी वाई जे प्लस सी जेड के।
फर्स्ट टर्म में जो फर्स्ट ब्रैकेट है वो तो है ए डॉट सी, और सेकंड ब्रैकेट है बी वेक्टर। ऐसे ही सेकंड टर्म में फर्स्ट ब्रैकेट है तो है ए डॉट बी, और सेकंड ब्रैकेट है सी वेक्टर। हेंस ए क्रॉस सी इक्वल टू ए डॉट सी वेक्टर माइनस डॉट बी सी वेक्टर। ये प्रूव कर दिया हमने। इस प्रकार से हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को लिख सकते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। नंबर वन, एसोसिएटिव लॉ डज नॉट फॉलोज। अर्थात ए क्रॉस सी पैरेंथेसिस नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी पैरेंथेसिस क्रॉस सी। ये कहलाता है एसोसिएटिव लॉ। क्योंकि ए क्रॉस सी इक्वल टू वेक्टर ए डॉट सी माइनस वेक्टर डॉट बी। ये क्या है, बी व सी के तल में। था क्रॉस सी इक्वल टू ए और बी के साथ में जो बाकी दोनों बचे का डॉट प्रोडक्ट, ए के साथ में बाकी दोनों बचे का डॉट प्रोडक्ट। ये है ई व ए वेक्टर के प्लेन में है ए क्रॉस पैरेंथेसिस क्रॉस सी नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी पैरेंथेसिस क्रॉस। ये फर्स्ट लॉ हो गया। सेकंड लॉ या सेकंड प्रॉपर्टी, ये जैकोबी आइडेंटिटी को संतुष्ट करता है। तो ये कहती है ए क्रॉस सी प्लस क्रॉस पैरेंथेसिस और ए
प्लस क्रॉस पैरेंथेसिस ए क्रॉस इक्वल टू 0 का प्रूफ तीनों टर्म को लेफ्ट हैंड साइड की तीनों टर्म को हम अलग अलग ओपन करेंगे और फिर तीनों को ऐड कर देंगे। ए क्रॉस सी इक्वल टू फैक्टर माइनस फैक्टर, यहाँ पर आ जाएगा ए डॉट साथ में डॉट, ऐसे ही क्रॉस ए इक्वल टू फैक्टर माइनस ए वेक्टर के साथ में जो दोनों बचे ए डॉट और ए के साथ दोनों बचे उनका डॉट प्रोडक्ट डॉट, एंड थर्ड वन क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू ए वेक्टर माइनस वेक्टर, ये लेने पर बाद में दोनों बचे डॉट के साथ में ए डॉट, तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो पर ये तो हमें जैकोबी आइडेंटिटी लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगी और राइट हैंड साइड में सब एक दूसरे को कर देंगे और नेट टर्म रह जाएगी जी। एप्लीकेशन इन या एग्जाम्पल फॉर ए रोटेटिंग बॉडी, घूर्णन करने वाली वस्तु के हम जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, जहाँ पर पी रेखीय संवेग है और आर उसका पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट का जिस पर की फोर्स लग रही है या मोमेंटम है या मास है पार्टिकल का m, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज r क्रॉस mv, तथा एंगुलर स्पीड कोणीय वेग रहेगा वो तो हम जानते हैं वेग v इक्वल टू r क्रॉस इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r का क्रॉस r है l वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस m ओमेगा क्रॉस r, एंड इट कैन बी इन एज, बाहर आ गया कांस्टेंट है r क्रॉस ओमेगा क्रॉस r, यहाँ पर फैक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा।